वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर पूरा पढ़ लीजिए। मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, अगर आपको ये समझना है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है, डिमांड एंड सप्लाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद जीत। आज हम समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है, और प्राइस मोमेंटम को समझने में किस तरह ये हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक एवरी ट्रेडर मस्ट नो demand. When buyers are moved and ready to buy at a certain price goes up, it's create a demand zone, जहाँ से बायर्स बाई करते हैं प्राइस को, और उस प्राइस को ही डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डिमांड जोन है जहाँ प्राइस सेलर्स या फिर ट्रेडर जो है इसको बाई करते हैं। ठीक है, और सप्लाई कब आता है मार्केट में? when sellers are moved and ready to sell at a certain price goes down, it creates a supply zone। मतलब जहाँ से सब सेलर्स सेल करते हैं ट्रेडर्स, वहाँ पे सप्लाई जोन होता है। ठीक है, और हाउ डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स। डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स कैसे करता है? जब बायर्स बार बाई करते हैं तो इस वजह से डिमांड बढ़ता है और सप्लाई थोड़ा कम होते जाता है उस समय। ठीक है, और वैसे ही सेलर्स जब ज़्यादा मतलब सेल करते हैं सप्लाई जोन पे, तो क्या लिखा है, क्या मैं दिखा रहा हूँ। डिमांड में क्या लिखा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग होता है और सप्लायर्स में सेलर स्ट्रॉन्ग होता है। मोर बायर्स एंटर द मार्केट, प्राइस बाउंस फ्रॉम डिमांड जोन, प्राइस मूव्स अप। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है डिमांड्स के। और सप्लाई में क्या होता है, मोर सेलर्स एंटर द मार्केट, प्राइस रिजेक्ट फ्रॉम सप्लाई जोन, प्राइस गोज डाउन, प्राइस धीरे धीरे सप्लाई से लड़ के नीचे जाता है, और डिमांड में प्राइस नीचे आके ऊपर जाता है। ठीक है, एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ होता है? वेयर बिग ट्रेडर्स एंटर द मार्केट, डिमांड zone and supply zone. Area where buyers are more powerful, price comes down, respect the zone and move up। ठीक है, जैसे कि सप्लाई जोन से नीचे आता है जहाँ पे पिछला डिमांड जोन था, वहाँ पे फिर उसके बाद वहाँ से अगर बायर्स जो होते हैं वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये डिमांड जोन है। ठीक है, और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? ठीक है, इसमें लिखा है प्रीवियस सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, लॉन्ग लोअर विक, कंसोलिडेशन एरिया। जहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया होता है वहाँ पर देखेंगे ऊपर से मार्केट जो टकरा के नीचे गिरता है उसको बोलते हैं सप्लाई जोन, और नीचे से जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं डिमांड जोन। एरिया वेयर सेलर्स आर मोर पावरफुल, प्राइस गोज अप, रिस्पेक्ट द जोन एंड मूव्स डाउन। एरिया ये होता है जहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर रिस्पेक्ट करके जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से मूव डाउन। हाउ टू आइडेंटिफाई, प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है, पहले का रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे दिखना होता है कि कैंडल्स कैसा फॉर्म्स हो रहा है। लॉन्ग अपर विक और कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, और वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई डिमांड एंड सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों डिमांड एंड सप्लाई इम्पॉर्टेंट है? इंस्टीट्यूशंस big player used supply and demand to enter the market। इंस्टीट्यूशंस को जब इसमें अपना मतलब इन्वेस्ट करना होता है तो वो बड़े डिमांड और सप्लाई पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दिस जोन एक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हेल्प्स इन फाइंडिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा हो जाता है ट्रेडिंग के विनिंग का। ठीक है, रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रॉफिट कॉन्स्टेंस। और इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी। एग्जांपल इन रियल चार्ट, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, प्राइस रिजेक्ट फ्रॉम सप्लाई एंड मूव्स डाउन। सप्लाई जोन से प्राइस रिजेक्ट करके और जाता है नीचे ये डिमांड जोन की तरफ, और डिमांड जोन प्राइस कम्स टू डिमांड जोन एंड मूव्स अप। ये डिमांड जोन जो
दूसरा पहले का होता है वहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाता है डिमांड जोन पे, ठीक है। ट्रेडिंग टिप्स क्या होता है इसमें, बाय नियर डिमांड जोन और सेल करना होता है सप्लाई जोन पे। ऑलवेज वेट फॉर प्राइस कंफर्मेशन, यूज़ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो द स्मार्ट मनी, ट्रेड विथ प्लान्स, बी कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ने समझा सप्लाई और डिमांड क्या होता है और कहाँ ये सप्लाई डिमांड होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।